हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टेफल इन पाकिस्तान। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में टेफल का क्या सिनारियो है, क्या प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट के, टीचर्स के क्या प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन क्या है और स्कोप और अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे टेफल की। आल्दो दूसरे वीडियोस में भी मैंने कई दफ़ा डिस्कस किया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज इन पाकिस्तान, उसमें भी। आज की इस वीडियो में देखेंगे टेफल इन पाकिस्तान। टेफल इन पाकिस्तान के अंदर ये सारे एस्पेक्ट्स आ जाएंगे जो मैंने डिस्कस किया हुआ। आप देखें पाकिस्तान में इंग्लिश लैंग्वेज का डिमांड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, कि लोगों का जो है दुनिया ग्लोबलाइज बन गई और वी हैव टू इंटरेक्ट विद द ग्लोबल क्लाइंट्स अक्रॉस द ग्लोब। इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस में देखा जाए तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अक्सर लोग फ्रीलांसिंग करते हैं एंड दे हैव टू इंटरेक्ट विद द इंटरनेशनल क्लाइंट्स। इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स। बहुत ही ज़रूरी है। और एक और लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान छोड़ के बहुत सारे लोग जा रहे हैं। उस हिसाब से भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है पाकिस्तान से अगर बाहर जाना हो तो। यू हैव टू अपीयर इन आइल्स, राइट। देयर इज़ अ इंक्रीज़ इन द डिमांड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देखा जाए तो पाकिस्तान में भी बढ़ रहा है इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेटर्स या इंग्लिश टीचर्स का डिमांड एजुकेशन में, बिज़नेस में, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में। और एब्रॉड भी देखा जाए तो टीचर्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेटर्स अगर वो प्रोफिशिएंट हो, अपने पेशे में माहिर हो, तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है, लैंग्वेज। देयर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज़ आउट देयर। डिमांड फॉर इंग्लिश टीचर इज़ वेरी हाई। इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ होता है स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में। बहुत ही ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये है कि अपॉर्चुनिटी है तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी है कि ELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग या टेफल की जो है ट्रेनिंग कोर्सेज टीचर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम है, ठीक है, जिसकी वजह से उनमें कॉम्पिटेंसी नहीं आ जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की हमने बात की थी इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेटर्स के लिए, मार्केट बहुत खुला हुआ है, वसी है। जबकि चैलेंजेस देखा जाए तो लेक ऑफ रिसोर्सेज एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में, क्योंकि रिसोर्सेज के बगैर कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करना चाहे तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए आपको क्लास में LED चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए और दूसरे इक्विपमेंट चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए, इंटरनेट चाहिए। ये फैसिलिटीज़ ज़्यादातर स्कूल्स में, पार्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में नहीं होते, सॉरी फॉर दैट। एंड जबकि यहाँ पे भी देखा जाए तो जो प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस या स्कूल्स होते हैं वहाँ पे होते, क्योंकि पब्लिक स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं होते। अगेन क्लास डिस्टिंक्शन का फैक्टर आ जाता है। क्लास डिस्टिंक्शन की वजह से गरीब लोग महंगी एजुकेशन अवेल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो इन फैसिलिटीज़ से महरूम है, राइट। अगेन वही एक और यहाँ प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है। वो ये टेक्स्ट बुक से मेरे जहन में आया कि हम जो है घिसा पीटा वही पुराना सिलेबस या करिकुलम पढ़ाते जा रहे हैं स्कूल्स में, ठीक है, जो कि स्किल्स डेवलपमेंट पे बिल्कुल भी काम नहीं करती। जैसा आपने किताब पढ़ लिया जी, एग्ज़ाम पास करना है, राइट। यहाँ से ही एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम निकल जाती है। यहाँ से अगली प्रॉब्लम निकल रही है, वो ये कि इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ स्किल, एज अ लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाता स्कूल्स में, रादर इसको पढ़ाया जाता है एज अ सब्जेक्ट, जिसमें आपने कुछ चीज़ें याद करनी है, मेमोराइज़ करके एग्ज़ाम देना है और पास करना है। इवन देखें आपके बैचलर्स लेवल पे भी तो यही हो रहा है BS इंग्लिश करने वालों का, ठीक है। वी नो हम खुद कर रहे हैं, ठीक है। एंड वी आर स्टिल फॉलोइंग द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग। लार्ज क्लास के साइजेस होते हैं, ठीक है, तो टीचर के लिए ये मुश्किल होता है कि इंडिविजुअल अटेंशन दे दें हर स्टूडेंट को। ये भी एक प्रॉब्लम है। सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी या क्लास डिस्टिंक्शन की हमने बात की थी। एक और बैरियर जो है वो कल्चरल बैरियर है। कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स इस तरह बैकग्राउंड से आते हैं
कि उनका कल्चर ही उनके लिए जो है मुसीबत बन जाता है कि दे वर अनेबल टू एक्वायर द इंग्लिश कल्चर या इंग्लिश लैंग्वेज के कल्चर को समझना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ वो ग्रोन अप इस तरह हुए हैं अपने रिस्ट्रिक्टेड कल्चर के अंदर। तो इस तरह का कॉस्मोपॉलिटन कल्चर को समझना और एडॉप्ट करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। एंड यस, लिमिटेड एक्सपोजर है आउटसाइड क्लासरूम। देखा जाए तो इतनी एक्सपोजर हमें नहीं मिलती, हम आपस में अपने लोकल लैंग्वेजेस में ही कम्युनिकेट करते हैं, इंग्लिश में बात नहीं करते। इवन क्लासेस में भी आप देख ले, although we are doing BS English but we don't use English in classroom even, right? इनएडिक्वेट रिसोर्सेज का हमने बात किया था, लार्ज क्लास साइजेस, लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स। इसकी भी हम बात करेंगे कि क्वालिफाइड या वेल ट्रेन या वेल इक्विप्ड टीचर्स की कमी है। ये क्यों हो जाता है? ये हो जाता है नेपोटिज़म की वजह से। अगर फेवरेटिज़म या नेपोटिज़म है, आपके कंट्री में करप्शन है, तो ऑब्वियसली वो मेरिट को फॉलो नहीं करेंगे और आपके लिए टीचर्स प्रोवाइड करेंगे बेस्ड ऑन देयर सिलेक्शन। ठीक है, सो अगेन ये भी एक प्रॉब्लम है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कल्चर्स की हमने बात की थी कि स्टूडेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से आते हैं पाकिस्तान, क्योंकि इट्स रिच इन डाइवर्सिटी एंड लोकल लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने लोकल लैंग्वेजेस एज इट एक्ट एज अ बैरियर फॉर एक्वायरिंग लैंग्वेज। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं लैंग्वेज के जिनको हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते सही तरीके से। सो अगेन ये एक प्रॉब्लम है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की वजह से। लैक ऑफ स्पीकिंग प्रैक्टिस एक्सपोजर की हमने बात की थी कि क्लासरूम के अलावा हमें और कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि हम प्रैक्टिस कर पाए। ओल्ड या ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करते हुए हमें पढ़ाया जा रहा है, तो अगेन इट्स अ प्रॉब्लम। लैक ऑफ मोटिवेशन, अभी ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सिर्फ आउटसाइड सिस्टम में है और स्टूडेंट्स में नहीं, स्टूडेंट्स में भी प्रॉब्लम्स है कि वो सही मानों में सीखना नहीं चाहते लैंग्वेज, और उनकी मोटिवेशन या इंटरनल मोटिवेशन की कमी हो जाती है। ठीक है, जब वो टीचर की बात नहीं सुनेंगे या इट्स अ काइंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सीखना, इट्स अबाउट पर्सनल एफर्ट्स कि आप ख़ुद कितना टाइम देते हैं, ख़ुद कितना प्रैक्टिस करते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर ओन कितना इसको टाइम देते हैं या अहमियत देते हैं। सो टीचर का इतना रोल नहीं होता, वो तो जस्ट फैसिलिटेटर होता है, बाकी काम तो आपने खुद करना होता है। ये थे प्रॉब्लम स्टूडेंट के। सो टीचर्स के प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किए, नेटिव लैंग्वेज को ही हम यूज़ करते हैं क्लास में, अनक्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, बैड स्टडी इन्वायरमेंट हमारा इतना अच्छा नहीं होता, स्टडीज़ को सीरियसली नहीं लेते स्टूडेंट्स, राइट। और पेरेंट्स का भी बड़ा रोल है इसमें कि पेरेंट्स जो है इंटरेस्ट नहीं लेते हैं लर्निंग प्रोसेस में, और लो कॉन्फिडेंस लेवल स्टूडेंट्स में इतनी कॉन्फिडेंस नहीं होती, क्योंकि जो फार फ्लंग एरिया से आ जाते हैं तो इंग्लिश बोलने के लिए अच्छा खासा आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, राइट। इस कॉन्फिडेंस का भी बड़ा रोल है। इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस देन यू कैन स्पीक ईजली। इट्स ऑल अबाउट स्पीकिंग। सो प्रॉब्लम टीचर्स को भी प्रॉब्लम है, अगेन ये सिमिलर इंटरचेंजेबली मिक्स कर जाते हैं प्रॉब्लम, स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स और टीचर्स के प्रॉब्लम। ठीक है, टीचर्स के लिए ये प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट मोटिवेटेड नहीं है, सीरियस नहीं है, डिस्टर्ब इन्वायरमेंट है, लिमिटेड रिसोर्सेज को नहीं है, और टीचर्स को मजबूरन करिकुलम फॉलो करना पड़ता है, टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करने पड़ते हैं, क्लासरूम की साइज़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो इंडिविजुअल स्टूडेंट को अटेंशन नहीं दे पाते हैं, राइट। एंड जो है स्टूडेंट जो है टीचर डिपेंडेंट बन जाते हैं कि टीचर ही सब कुछ कराएगा, भाई हमें स्पून फीडर बन के बैठना है, टीचर हमें सिखाएगा, सब कुछ करेगा। सो इस एटीट्यूड के साथ जो है हम नहीं सीख सकते। सो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आपके हाथ में है, प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करे सॉल्यूशन में, स्टडी में इंटरेस्ट ले ले, मोटिवेट हो जाए, हार्ड वर्क करे। सो बाकी गवर्नमेंट की भी ज़िम्मेदारी होती है कि वो पब्लिक स्कूल में कंडीशंस को अच्छा करे, रिसोर्सेज को मुहैया करे, competent teachers को choose करे, right? So this is all about TEFL in Pakistan. Thank you for watching this video.